अब हमें डॉक्टर खाकान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर खाकान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी तो हम रिकॉर्डिंग पर बात कर रहे हैं, आपका हमें इंतजार था कि हम थोड़ा ये जो मामला दो वज़रा, एक साबिक वज़ीर ख़जाना और एक कबीर डार साहब का भी आपस में चल रहा है झगड़ा, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे, अपोजिशन कह रही है हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। हुकूमतों के हाथ में कुछ रह नहीं गया है, जो भी हुकूमत में आता है माजी की हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल देता है। जहाँ हम खड़े हैं, क्या हम उसके पीछे क्यों को तलाश कर सकते हैं कि वजह क्या है जहां आज खड़े हैं माशी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज माई प्लेजर टू बी ऑन समा। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पिछले कई माह से अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनको डिप्लीट कर रहा है। 12 माह पहले आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 17 अरब डॉलर से ऊपर थे। आज आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 6.7 बिलियन डॉलर के हैं। इन द शॉर्ट रन आपने एक खसारा माली रन किया जो पिछले साल 17.5 अरब डॉलर का होगा। आपने बहुत दफ़ा सुना है करंट अकाउंट डेफिसिट की बात। आपकी इंपोर्ट्स 80 अरब डॉलर की हुई, आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस मिला के 17.4 अरब डॉलर का आपको खसारा हुआ। सो ये तो है इस वक्त मेजर मसला ये है कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। मैंने बहुत दफ़ा ये बात रिपीट की है कि हमारे पास इनफ डॉलर्स नहीं है कि हम सरवाइव कर सकते हैं। पाकिस्तान को इन द शॉर्ट रन आई एम एब्सोल्युटली क्लियर कि डॉलर्स को लाना है, उसके अलावा कुछ और चारा नहीं है कि हम इस मुश्किल में श्रीलंका ना बने। और उसको गुजारने के लिए IMF इज़ दी ओनली डॉक्टर ऑफ द ICU। ICU से क्या मतलब है? जो मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिचुएशन सामने रखी है, ये पाकिस्तान की एक ICU वाली सिचुएशन है। मैं आपको एक और नंबर आपके प्रोग्राम की वसातत से इस वक्त हम रिलीज़ करते हैं। पाकिस्तान की रेमिटेंस का जो नवंबर का नंबर अभी आध घंटे पहले आया है, उसमें पाकिस्तान की रेमिटेंस मंथ ऑन मंथ 5% नवंबर में और ईयर ऑन ईयर 14% गिर गई हैं और वो 2.1 बिलियन डॉलर्स पे आ गई हैं। कहाँ हम 2.5 अरब डॉलर पे चले गए थे। ये सारा कुछ पाकिस्तान की इनफ्लो ऑफ डॉलर्स को हर्ट कर रहा है और ये हर्ट हम बर्दाश्त एक हद तक कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका सिर्फ ये है कि हम IMF को साथ रखें। जो हमने उनके साथ चीज़ें तय की हैं, चाहे वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हो, चाहे वो गैस प्राइसेस की रिवीजन हो, चाहे वो जनरल सब्सिडी ना देना हो, चाहे वो हमसे मांग रहे हैं कि एक मैक्रो फ्रेमवर्क दिए। मैक्रो फ्रेमवर्क से मतलब है कि जो फ्लड्स का नुकसान हुआ है उसका एक तखमीना दीजिए, आपने जो खर्चा करना है वो बताइए, आपने जो टैक्सेस में कमी होनी है वो बताइए और उससे कुछ नए टैक्सेस लगेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, कतर कलामी की माजरत बेसिक समझ आ गई। जो आप गुफ्तगू कह रहे हैं कि हमें IMF के साथ रहना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि मजीद महंगाई की हम तवक्को रखें आने वाले दिनों में, जो कि वज़रा भी कह रहे हैं। तो फिर वो जो दावे किए जा रहे थे इस हुकूमत PDM की हुकूमत के आने के साथ ही कि 200 पे डॉलर लेंगे नीचे, क्या पॉलिसीज ही नहीं कोई मैनेज कर पाए कि संभाल सकते, कोई सस्टेनेबिलिटी के क्या है और कैसे लेके चलना है? हमारे आज के फंडामेंटल्स जो हैं हमें उनको देख के चलना है। हमें रुपए की कदर जो है उसको ज़रूर स्मगलिंग को रोकें, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लें, ये एक अच्छी बात है, पर हमें रुपए की वो कदर रखनी है जो रिफ्लेक्ट करे फंडामेंटल्स। अब आप पूछें कि रेमिटेंसेस क्यों गिर गई, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज 224 रुपये 70 पैसे इंटरबैंक का रेट है। अगर एक रेमिटेंस, मैं खुद बहुत ट्रैवल करता हूं, मैं पेरिस में काम भी करता हूं, अगर मैं वहां से रेमिटेंस भेजता हूं तो ये रेट है। अगर मैं कैश करता हूं तो 247 रुपये। ये जो फ़र्क है ये लोगों को कह रहा है कि वो रेमिटेंसेस को ऑफ द रिकॉर्ड भेजें। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि IMF के जितने अहदाफ हैं वो इस वक्त, आपने कहा कि थोड़ी सी महंगाई होगी, ये दुरुस्त बात है आपकी, पर इसमें कुछ हमें ये भी मिल रहा है कि तेल की कीमत दुनिया में कम हुई है, कुछ कमोडिटी साइकिल ईज ऑफ हुआ है। बिल्कुल, ये चोट जो है, डॉक्टर साहब माजरत मैं कतर कलामी करूंगी।